नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मेरे होम्योपैथी लर्निंग सीरीज़ के जो व्यूअर्स हैं उन सभी के रिक्वेस्ट पे, उन सभी के लिए मैं आज फिर से एक बार एक नया सारकोड मैं लेके आया हूं। वो है हिस्टामिनाम। हिस्टामिन और हिस्टामिनाम जो फेमस है एलर्जिक कंडीशंस के लिए, और सभी कोई जानते हैं कि नॉर्मली एंटी हिस्टामिन बोल के जो मेडिसिन है, जैसे उसमें नॉर्मल फेनार्गल जैसे दवाइयाँ हैं, सेट्रिजिन है, लेवोसेट्रिजिन है, बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं। उनके बाद स्टेरॉइड्स भी है जो एंटी हिस्टामिनिक एंटी एलर्जिक मेडिसिन है। ये सब एलोपैथी में यूज़ होता है और ये सब स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्मल स्नीजिंग, नॉर्मल कफ एंड कोल्ड से लेके स्किन के इरप्शंस जो है, स्किन के एलर्जिक्स जो हाइव्स है, आर्टिकेरिया, नेटल रैश है, सीवियर एटोपिक डर्माटाइटिस है, इन सब में किसी भी रेस्पिरेटरी और जो स्किन एलर्जीज में एलोपैथी में यूज़ होते हैं एंटी हिस्टामिनिक, इन सभी केसेस में जब भी कोई एलर्जी रेस्पिरेटरी हो, स्किन हो, जो हम लोगों के शरीर से जो रिस्पॉन्स होता है उसमें जो केमिकल निकलता है वो है हिस्टामिन, और उसी से हम लोगों का मेडिसिन बनता है। और हम लोगों का मेडिसिन जो होम्योपैथी हिस्टामिन है, ये कहाँ पे काम करेगा, ये स्पेसिफिक मैं पहले ही बता देने का कोशिश करूंगा कि ये दिस इज होम्योपैथी हिस्टामिनाम 3200 इज नॉट ए स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर एनी टाइप ऑफ एलर्जिक डिसऑर्डर। कोई एलर्जी का पेशेंट आया और आपने उसको हिस्टामिनाम 3200 ऐसा मेडिसिन पोटेंसी दे दिया, इससे आपका पेशेंट का एलर्जी कम हो जाए, ये कभी भी मत सोचिए। कोई भी एलर्जी जो रेस्पिरेटरी टाइप एलर्जी है, स्टार्टिंग फ्रॉम कॉमन एलर्जिक राइनाइटिस, कॉमन टू एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक फेरिंजाइटिस, एलर्जिक अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, एलर्जिक सीओपीडी, एलर्जिक एस्थमा से लेके आप स्किन का एलर्जी, एटोपिक डर्माटाइटिस, हाइव्स, आर्टिकेरिया, नेटल रैश, किसी भी जगह पे आप चले जाइए, आपको पहले सिम्टोमेटिकली जो मेडिसिन आएगा वही आपको देना है, चाहे वो रास्टॉक्स आए, आर्टिका यूरेंस आए, इक्थाइओलाम आए, एस्टाकास फ्लेवियाटेलिस आए, या डीप एक्टिंग सल्फर आए, थायरॉयडिनाम आए, ट्यूबरकुलिनाम आए, आर्स आयोड आए, कोई भी मेडिसिन आपका इंडिकेटेड जो ही है वही आपको देना पड़ेगा। हिस्टामिनाम आप तब सोच सकते हैं जब एलर्जी आपका ऑयल इंडिकेटेड मेडिसिन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। फर्स्ट वन इंडिकेशन ऑफ हिस्टामिनाम इज व्हेन ऑयल इंडिकेटेड मेडिसिन फेल्स इन केसेस ऑफ इन एनी एलर्जिक पैथोलॉजी। पेशेंट का कोई भी टाइप का एलर्जी आप ट्रीट कर रहे हैं, उनमें आपका कोई भी मेडिसिन ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसमें आप हिस्टामिनाम दीजिए। 1 पोटेंसी का 2-3 डोज दे के देखिए, बहुत ही अच्छा आपका एलर्जी कंट्रोल हो जाएगा और नया मेडिसिन का इंडिकेशन भी आ जाएगा। नेक्स्ट, ऐसे बहुत सारे केसेस हम लोग के पास आते हैं कि डॉक्टर साहब मैं लेवोसेट्रिजिन विथ मोंटेलुकास्ट या सेट्रिजिन का एक टैबलेट हर रात लेता हूं, वरना मुझको सर्दी खांसी लगा ही रहता है, स्नीजिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, सालों से ले रहा हूं, अभी सोचा कि होम्योपैथी मेडिसिन लेके इसको ठीक करेंगे। स्टार्ट विथ हिस्टामिनाम 1M 3 डोज 4 डोज और 10M 3 डोज 4 डोज। बहुत ही अच्छा आपका नेक्स्ट मेडिसिन आएगा, और पेशेंट का जो ब्लॉक है, इतना दिन का एंटी एलर्जिक लेते हुए जो पेशेंट का जो प्रॉब्लम हो रहा था, जो ब्लॉकेज पेशेंट में था, वो बहुत ही जल्दी कट हो जाएगा। नेक्स्ट, और एक जगह पे आता है जहां पे अगर हिस्टामिन एंटी हिस्टामिनिक देके पेशेंट का कोई साइक्रियाटिक सिम्टम्स आया है, कोई भी एंटी हिस्टामिनिक एलोपैथिक दवाई, चाहे वो सेट्रिजिन हो, लेवोसेट्रिजिन हो, ऑल आर सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसर, और स्टेरॉइड तो खास करके ही। तो ऐसे एंटी एलर्जिक मेडिसिन यूज करके एलोपैथी में बहुत टाइम में पेशेंट का मूड डिसऑर्डर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, लेथार्जीनेस, कभी कभी उससे भी ज़्यादा कोई साइक्रियाटिक इलनेस हो सकता है, सैडनेस, डिप्रेशन वगैरह। तो इन सब केसेस में हम लोग अक्सर हिस्टामिनाम से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। भले ही अगर फ्रेश हो, तो मैंने जैसे पहले बताया, फ्रेश केसेस में आप हिस्टामिनाम 1M दे के स्टार्ट कीजिए, 2-3 डोज दे के छोड़ के 15 दिन बाद फिर से केस टेकिंग कीजिए, नया आपको मेडिसिन मिल जाएगा। नेक्स्ट, हम लोगों का
और एक जगह आता है जहां पे आप पेशेंट को देख रहे हैं, पेशेंट का पूरा हिस्ट्री ले चुके हैं, लेकिन पेशेंट के फैमिली हिस्ट्री में सीवियर एलर्जिक प्रॉब्लम, एलर्जिक सीओपीडी, एलर्जिक एज्मा, एलर्जिक एटोपिक डर्माटाइटिस का सीवियर हिस्ट्री रहता है या 1 या 2 3 4 में, तो इसको भी हम लोग ब्लॉक रिमूवल पकड़ के चल सकते हैं। भले ही ये ट्यूबरकुलर टिंग है, यहाँ पे हम लोग अक्सर ट्यूबरकुलिनम बेसिलिनम यूज कर सकते हैं क्योंकि ऑल एलर्जीज आर प्योरली ट्यूबरकुलर। बट आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर सीवियर एलर्जी का हिस्ट्री है, ट्यूबरकुलिनम, थायरॉयडिनम जैसे हिस्ट्री वाले एलर्जिक रेमेडी हम लोग ब्लॉक रिमूवल देके ट्राई कर चुके हैं, फिर भी काम नहीं हुआ, तो आप हिस्टामिनम 1M 10M देके देख सकते हैं। नाउ कम टू हिस्टामिनम सिम्टम्स। सिम्टम्स में मेंटल सिम्टम्स काफ़ी हिस्टामिनम के हैं, फिजिकल सिम्टम उतना ज़्यादा अभी तक आया नहीं है मेट्रिया मेडिका में। मेंटल सिम्टम्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो है, हिस्टामिनम पेशेंट्स आर वेरी हरीड पेशेंट। हरीड पेशेंट बहुत ही जल्दबाजी में रहते हुए पेशेंट, बहुत ही जल्दबाजी में रहते हुए पेशेंट जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, टेरेंटुला हिस्पेनिका, नाक्स भूमिका, ये सब पेशेंट्स जो बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, आपके लिए वेट नहीं करेंगे, क्लिनिक के बाहर में आएंगे और आपको बार बार नॉक करते रहेंगे, डॉक्टर साहब मैं आ गया, डॉक्टर साहब थोड़ा जल्दी है, जल्दी कर दीजिए। हिस्टामिनम का कैरेक्टर होता है। हिस्टामिनम का एंग्जाइटी भी बहुत है, एंग्जाइटी अकेला रह नहीं सकता। रेस्टलेसनेस एंग्जाइटी विथ, चेयरफुलनेस एंग्जाइटी विथ, मतलब एंग्जाइटी है लेकिन एक उत्फुल्ल भाव भी है। एक्साइटमेंट एंग्जाइटी विथ, तो ये सब एंग्जायस स्टेट आर्सेनिक के जैसा हिस्टामिनम में भी देखा जाता है। हाथ से चीजों को गिर जाना जैसे थुजा बोविस्टा में, साइलेशिया में होता है। एवकार्डनेस, हरीड फ्रॉम बिंग, लेकिन यहाँ पे बहुत जल्दबाजी करते हुए हाथ से चीज गिर जाना। एवकार्डनेस ड्राइविंग हुए, जब भी ड्राइव कर रहा है कार तब हाथ से चीज गिर जाना। कॉन्सेंट्रेशन डिफिकल्ट, एक्सलेरेशन आफ्टर, मतलब कॉन्सेंट्रेशन पेशेंट का बहुत ही डिफिकल्ट है और एक्सलेरेशन मतलब हाइपर स्टिमुलेशन हो जाता है जल्दी, उसके बाद ये कॉन्सेंट्रेशन अपने माइंड को ठीक से कर नहीं सकता। कॉन्सेंट्रेशन डिफिकल्ट स्पोकन टू, जब कोई बात कर रहा है तब भी कॉन्सेंट्रेशन पेशेंट का ठीक नहीं रहता है। कॉन्सेंट्रेशन डिफिकल्ट वर्क ड्यूरिंग। हरी एंड हेस्टीनेस, इसके बारे में तो मैंने पहले ही बताया है। इरिटेबिलिटी इम्पेशेंट्स विथ, मतलब इनका जैसे हरीनेस रहता है, इम्पेशेंस नहीं रहता है, धैर्य नहीं रहता है, वो कहीं पे एक जगह पे किसी चीज़ के लिए वेट नहीं कर सकते, इसके साथ उसका इरिटेबिलिटी रहता है और ये रेस्टलेसनेस के साथ भी रहता है कभी कभी। तो आर्सेनिकम एल्बम के जैसा एक पिक्चर हम लोगों को आ रहा है कि पेशेंट इज एंग्जायस, पेशेंट इज फियरफुल, पेशेंट हैज रेस्टलेसनेस, पेशेंट हैज हरीडनेस, पेशेंट हैज डिफिकल्ट टू कंसंट्रेशन। मोर और लेस देखिएगा मेट्रीमेटिका का जो एलन स्कीनोट का जो आर्सेनिक का माइंड है, वहां पे मोर और लेस मैक्सिमम सिम्टम्स आपको मिल जाएगा। तो ये जो मेंटल सिम्टम्स है ये भी अभी वेरीफाइड होने वाले हैं, वेरीफाइड अभी तक हो चुके हैं ऐसा नहीं है। और हिस्टामिनम का जो भी फिजिकल सिम्टम्स है अभी तक नहीं आया है, क्योंकि हिस्टामिनम का प्रूविंग अभी तक अच्छा से, बहुत ज़्यादा अच्छा से नहीं हुआ है। 1950 में एक बार प्रूविंग हुआ था, वहाँ पे भी मेंटल सिम्टम्स ही ज़्यादा आया था। लेकिन अगर फिजिकल सिम्टम्स आए हिस्टामिनम का, फिर तो हाइव्स, नेटल रैश, एलर्जिक रेस्पिरेटरी ट्रबल ये सब भी आ सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग अगर स्पेसिफिकली, मैं कभी कभी एक्यूट केसेस में स्पेसिफिकली पर्टिकुलर हाइव्स में हिस्टामिनम यूज़ करता हूँ जब लैक ऑफ दूसरा कोई इंडिकेटेड मेडिसिन का कोई भी इंडिकेशन नहीं होता है। एक्यूट हाइव्स में जैसे हम लोग रास्टाक्स, आर्टिका यूरेंस, एपिस मेलिफिका ये सब यूज़ करते हैं, लेकिन कोई भी मेडिसिन का अगर इंडिकेशन ना हो तो हम लोग कभी कभी हिस्टामिन 30 पोटेंसी में यूज़ करते हैं। 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के दिन में 4 बार दे देते हैं, तो काफ़ी हद तक आराम हो जाता है। लेकिन पूरा ठीक करने में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन या इंडिकेटेड मेडिसिन में ही जाना पड़ेगा। ये जो नए नोसोड्स है, नए सार्कोड्स है, इनका एक प्लस पॉइंट जैसा है कि एक द्वार खुल रहा है नया तरह का सोच का होम्योपैथी में। टोटोपैथी आप इसको बोल सकते हैं। अगर टोटोपैथी तब है जब आप इसका ब्लाइंडली एलर्जी हुआ है हिस्टामिनम दे दो ऐसे करके देते हैं। अगर
आप इसको सिम्टोमेटिकली करने जाते हैं तो ये होम्योपैथी हो गया। लेकिन होम्योपैथी करने के लिए हम लोगों को जो सिम्टम्स चाहिए वो क्लिनिकली वेरीफाइड होना चाहिए, बहुत सारे डॉक्टर्स उसको ठीक कर चुके हैं ऐसा होना चाहिए, फिर जाके सालों के बाद एक एलन स्किनोट के जैसा एक किताब में हिस्टामिन नाम का फिजिकल सिम्टम्स भी आएगा। लेकिन तब तक शायद हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। अगर आप जो मेरे वीडियो देख रहे हैं हिस्टामिन यूज कर चुके हैं, कोई भी आपका इसके लिए ऊपर एक्सपीरियंस है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। हम लोग भी सीखेंगे। मैं तो खुद नोट या किताब में उसको नोट डाउन भी करके रखूंगा, मैं भी करने का कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं खुद को भी एक होम्योपैथी का लर्नर समझता हूं और चाहता हूं कि मैं आपको अगर कुछ सिखा सकूं, आपसे भी कुछ सीख सकूं। नमस्कार दोस्तों।